23/5/26 को सुबह 5:15 बजे हमें 15 की कॉल मौसूल हुई सर। जब ये कॉल हमें मिलती है तो हम फौरी मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं, पहुंचते हैं तो वो आग हमारी एजेंसी से पहले पूछ जा चुके थे। एक कैमरा वहाँ कोका कोला की एजेंसी है, वहाँ से हमें थोड़ी सी फुटेज मिली और उनकी CDR भी करवाई और जियो फेंसिंग भी हमने करवाई है। खातून है जो मास्टर माइंड है, वो खातून है, उसका नाम नसीम बीबी। 1.5 साल पहले नसीम बीबी गई थी उसके पास प्रॉपर्टी डीलर के पास, मकान इसने किराए पर लेना था। वहाँ से इनका आपस में ताल्लुकात बनना शुरू हो गए। नसीम बीबी है, ये बता रही है कि इसने मेरी बेटी के साथ नाजायज मुनासिब बनाए और उसकी वीडियो भी बनाई। 10:55 रात को जो मकतूल है उसका नंबर बंद हो गया था। स्ट्रिंग की बोतल पिलाएगी, स्ट्रिंग की बोतल में उन्होंने वो गिबिका टैबलेट है वो डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये स्टोरी है एक प्रॉपर्टी डीलर की जिसने खातून को घर मकान जो है वो किराए पर लेकर दिया और फिर उसके साथ उसके ताल्लुकात इस्तेमाल हो गए। ये नाजायज ताल्लुकात जो है वो इस प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल तक जो है वो ले गए। इस प्रॉपर्टी डीलर को जो है वो कत्ल किया गया। मुलजमान जिसके साथ इसके ताल्लुकात इस्तेमाल हुए थे उसने अपने दूसरे आशना के साथ मिलकर इसकी कत्ल की मनसूबाबंदी की, फिर कत्ल किया और फिर लाश को बोरी में डालकर जो है वो फेंक दिया। ना सिर्फ फेंक दिया बल्कि इसको आग भी लगा दी। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने इस मर्डर को कैसे ट्रेस किया और इसके पीछे सारी कहानी क्या है, इस सवाल से बात करने के लिए SHO कोट लखपत अफजाल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस कत्ल की वारदात को 36 घंटों में जो है वो ट्रेस किया है। अफजाल रऊफ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वारदात कब रिपोर्ट हुई? ये सर 23 की सुबह 23/5/26 को सुबह 5:15 बजे हमें 15 की कॉल मौसूल हुई सर। इस तरह एक डेड बॉडी पड़ी है और उसको आग लगी हुई है और जो कलर है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। इस कॉल को जब ये कॉल हमें मिलती है तो हम फौरी मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं, पहुंचते हैं तो वो आग हमारी एजेंसी से पहले बुझा चुके थे और आधी उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो जल चुका था और ऊपर वाला हिस्सा जो चेहरा उसका साफ था, चेहरे पे बाएं साइड पे आंख के ऊपर जख्म था उसके और वहाँ से खून रिस रहा था और ऐसा फील होता था जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ये वक़्त किया उसे। अच्छा, ये बताइएगा कि मकतूल की शनाख्त किस तरह आपने की? शनाख्त तो उसके जब हमने PFSO को बुलाया, उनके फिंगरप्रिंट हमने लिफ्ट करवाए, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करवाने के बाद फिर फिंगरप्रिंट मैच करवाए, फिंगरप्रिंट मैच करवाने के बाद उसकी शनाख्त हुई सर। किस नाम से शनाख्त की? जी, मोहम्मद अशरफ उसका नाम था। ठीक है, मोहम्मद अशरफ के जो मुल्जिमान हैं उन तक आपने रसाई कैसे हासिल की? ये उसमें हमने काफ़ी 3 टीमें बनाई हमने। एक टीम जो हमारी कैमरा चेकिंग का टीम थी, उस कैमरा हमने चेक किए। वो तो हमने जब डेड बॉडी हमारे पास PFSA वाले अपना काम कर रहे थे, हमने कैमरा चेकिंग शुरू कर दी। उसमें हमें 2 बंदे उन बीच में तोड़ा रखा हुआ, एक कैमरा वहाँ कोका कोला की एजेंसी है, वहाँ से हमें थोड़ी सी फुटेज मिली और एक आगे गली में से फुटेज मिली जिसमें हमें ये पता चला कि 2 बंदे दरमियान में एक तोड़ा रख के लेकर जा रहे हैं और ये पता कन्फर्म हो गया कि ये बंदे ही हैं कि ये जो तोड़ा है वो अनबैलेंस था तोड़ा था और उसमें नज़र आ रहा था कि कोई इस तरह की चीज़ लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, उनको बैक ट्रैक भी किया, फ्रंट ट्रैक भी किया सर, उनकी CDR भी करवाई और जियो फेंसिंग भी हमने करवाई है वहाँ उस एरिया की। ठीक, फिर कितने मुल्ज़िमान पकड़े? सर हमने उनकी मदद से सर 3 मुल्ज़िमान हमने कैमरा जात की मदद से पकड़े। अच्छा, उनमें कौन कौन शामिल है ये भी बताइए। एक खातून है जो मास्टर माइंड है, वो खातून है, उसका नाम नसीम बीबी और उसने अपना उर्फ जो उसका नाम है शम्मा बीबी उसे कहते हैं, जो आपने जानने वाले हैं, जो उसके आशना है शम्मा बीबी के नाम से, असल नाम उसका नसीम बीबी है। साथ एक साजिद नामी है। साजिद नामी जो है बंदा, ये इसका 10-11 साल पुराना ताल्लुक है इस बीबी के साथ। ठीक है। अच्छा अफजाल साहब, ये बताइएगा कि इस कत्ल के पीछे वजूहात क्या हैं? जो प्रॉपर्टी डीलर है अशरफ, उसके इस नसीम बीबी से कब ताल्लुकात कैसे बने? ये 1.5 साल पहले ये जो है नसीम बीबी गई थी उसके पास प्रॉपर्टी डीलर के पास, मकान इसने किराए पर लेना था। वहाँ से इनका आपस में ताल्लुकात बनना शुरू हो गए। इसने अशरफ ने उसके मकान एक शेयरिंग पर, एक फातिमा नामी औरत शेयरिंग पर लेकर दिया, वहीं ये आपस में इनका ताल्लुकात बनना शुरू हो गए सलमान। ठीक है, इनके फिर मुजाहिद ताल्लुकात कायम हो गए। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि इसकी बेटी के साथ भी कोई इनके ताल्लुकात हैं? जी, जो कातिल ये नसीम बीबी है, ये बता रही है कि इसने मेरी बेटी के साथ भी नाजायज मुनासिब बनाए और उसकी वीडियो भी बनाई, जो कि मैं इसे डिलीट करवाना चाहती थी, ये डिलीट नहीं करता था, जिस वजह से मैंने फिर ये आखिरी स्टेप लिया। अच्छा, इसमें वजह जो इनके नाज़ेबा जो फुटेजेस थी, जो वीडियोस थी, वही कत्ल की वजह बनी? ये अभी तो सरेदस्त जो कातला है वो ये बता रही है, लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा पता चला है कि उसने पैसे भी लेने थे, जो मकतूल ने पैसे भी लेने थे। अच्छा, और पैसों का भी मामला कोई इस तरह की बात भी सामने आ रही है सर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो 2 बंदे साथ थे, जो मर्द थे जिन्होंने सारे प्लानिंग का हिस्सा थे, उनका किरदार क्या है? वो क्या इनके साथ रिलेशन? वो जो दोनों मर्द हैं, वो भी एक उसमें साजिद जो है और अवैस जो है, उनका भी इस औरत के साथ जायज़ मुरासम थे और वो इनके साथ सारे मामलात में कत्ल वाली रात भी वहाँ मौजूद थे। उनकी हमने सीरियस भी ली है, लोकेशन भी वहीं पे आ रही है। 10:55 से लेकर
10:55 रात को जो मकतूल है उसका नंबर बंद हो गया था। तो उस वक्त से हमने उनकी भी सीरियस ली हैं, वो उनकी लोकेशन भी उधर ही आ रही है, उस कातला के घर में वो मौजूद थे सारी रात। कत्ल करने में वो बराबर के शरीक हैं, बॉडी को डिस्पोज करने में बराबर के शरीक हैं, वो हर तरह से बराबर के शरीक हैं इसमें। अच्छा, अब ये बताएंगे कत्ल किस तरह से किया गया? कत्ल सर उन्होंने जो है जब उसको स्ट्रिंग की बोतल पिलाएगी, स्ट्रिंग की बोतल में उन्होंने वो लिबिका टैबलेट हैं वो डाली, उसमें वो नीम बेहोशी की हालत में आ गया और साथ वो जो खातून थी उसके सेक्स कर रही थी और जो लड़के थे वो दूसरे कमरे में छुप के बैठे हुए थे। उसने उन्हें आवाज़ दी, उन्होंने आकर तकिया उसके मुंह पे रख दिया और जो खातून थी उसने वो जो मर्द नाजुक अज़ा थे उनको दबाना प्रेस किया और प्रेस करने के बाद 3-4 मिनट में डेथ हो गई। अच्छा, यानी कि जब मर्डर जब किया गया तब मकतूल के साथ नज़ीबा हरकत जो है वो की जा रही है? जी सर, कत्ल के वक्त वो उसके साथ सेक्स कर रही थी। ठीक हो गया। इसमें अब जो मुल्ज़िमान हैं वो पूरे पकड़े गए, गिरफ्तार हैं? जी गिरफ्तार है सर। बहुत शुक्रिया SHO कोट लखपत अफजाल रऊफ तफसीलन में बता दी कि किस तरह से इस कत्ल को जो है वो ट्रेस किया गया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, कोट लखपत का इलाका है और डेड बॉडी एक नाले के करीब फेंकी गई और पुलिस ने जो है वो तफ्तीश शुरू की, जिसमें CCTV फुटेज जो है वो सबसे मददगार साबित हुई। जियो फेंसिंग भी की गई और मुख्तलिफ तरीके जो है वो इख्तियार किए गए और फिर जब मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की गई तो तमाम चीज़ें खुलकर जो है वो सामने आ गई। इसमें खातून नसीम बीबी, उसके जो 2 साथी हैं जिसमें एक उसका पुराना आशना जो है वो बताया जाता है वो भी शामिल है। उन्होंने मिलकर ये वारदात की प्लानिंग क्यों की ये भी आपको हमने बताया, तफसीलन इस स्टोरी के हवाले से बताया कि किस तरह से इसका ड्रॉप सीन हुआ। तो आप अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।